Good morning students, my name is Akash Tiwari and I welcome you all in today's class. Today we are starting the third chapter of class 8, Synthetic Fiber and Plastics. So in this part we are going to see the introduction of the chapter and we are going to continue chapter from the next video. So let's start. Natural fibers are obtained from plants and animals. तो नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर्स वो हैं जो आपको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं. ऑफ कोर्स प्लांट और एनिमल से मिल रहे तो वो नेचुरल है, ठीक है. जैसे वूल, सिल्क एक्सेट्रा. वो जानते हो वूल किससे मिलता है? शीप से. सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वर्म से. सो ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स है. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? जो मेड बाय ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग जब इसको बनाते हैं तो इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में है क्या चीज? दे आर नथिंग बट इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर वेयर ईच यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस. इसका मतलब है कि छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक बड़ा यूनिट बनाते हैं. और यही जो आपकी जो बड़ा यूनिट है, इसी को यही आपकी फाइबर होती है. जो सिंथेटिक फाइबर की जब लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे मिलती है? जब छोटे छोटे केमिकल के यूनिट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है और एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, तो ये जो बड़ा यूनिट जो हमें मिलता है, यही आपकी फाइबर होती है. दिस इज द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है. अब देखते हैं आगे. Many small units combine to form a large single unit known as polymers. और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉलीमर. एक्चुअल में ये केमिकल टर्म है, ठीक है. अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा यूनिट बनाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर्स. व्हाट आर पॉलीमर्स? Poly means many, mer means the substance. Whatever the substance they might be, वो जो substance जो भी बना होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को आपस में कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट बनाया और उसी बड़े यूनिट का वो जो भी है वो सब्सटेंस है, ठीक है. तो ये हो गया आपका पॉलीमर. अब आगे देखते हैं. Fiber obtained by chemical treatment of wood pulp which had properties similar to silk. This fiber was rayon और artificial silk. देखिए अब यहाँ पे एक्चुअल में कहानी आती है. 19th सेंचुरी में चाइना में सबसे पहले सिल्क की खोज की गई थी. लेकिन जब सिल्क की खोज की गई तो उस समय बहुत सारे एक्चुअल में ये चाइना ने ये दुनिया से छुपा के रखा था कि कोई सिल्क जैसे भी कोई चीज होती है. उसी जब बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज के लोग जब चाइना में आए तब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा कपड़ा है जो कि एक बहुत ज्यादा शाइनी रहता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है. तो उसी को उन्होंने अपने यहाँ ले जाके बनाने की कोशिश की. जिसके तो जब वेरियस केमिकल्स को जब यूज किया गया, यहाँ पे क्या किया गया कि हमने फाइबर बनाया किससे? बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. लकड़ी के छालों को लिया, उसके बाद वुड पल्प से इसे हमने क्या किया? बिल्कुल वैसा फाइबर तैयार किया जैसा कि सिल्क रहता है. दैट इज नॉट अ नेचुरल सिल्क बट मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है. ये नेचुरल सिल्क नहीं है, इसको केमिकल के द्वारा बनाया गया था. क्या यूज करके? वुड पल्प का यूज करके, ठीक है. और इस फाइबर का नाम दिया गया क्या? रेयॉन. और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसका जो फीचर जो था, उसकी जो बनावट जो थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी आपकी सिल्क की थी, ठीक है. तो इसको नाम दिया रेयॉन. अब देखें, रेयॉन आर चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. तो क्या है? रेयॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं सिल्क के कंपैरिजन में. और बिल्कुल जैसे सिल्क को आपस में बुन के जैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रेयॉन को भी बुन के उसे कपड़ा बनाया जा सकता है. और इसको जो रेयॉन जो है उसमें ना डाई का भी यूज करते हैं. अलग अलग डाई को यूज करके अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स के कपड़े इसमें बनाए जा सकते हैं,
ठीक है, जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तब वो उसे हम बेडशीट बनाने में यूज कर सकते हैं। जब भी रेयॉन को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ, ठीक है, तो उसे बेडशीट बनाया जा सकता है। और जब भी रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे कारपेट बनाते हैं। जो हम लोग घर पे अपने जमीन में जो कारपेट बिछाते हैं उसमें क्या रहता है, रेयॉन को एक्चुअल में वूल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद ना ये जो कपड़े बनते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के रहते हैं, इसलिए इसको जमीन में हम लोग यूज करते हैं। वो बहुत सुंदर दिखते हैं, शो के लिए इसको यूज किया जाता है। So this was all about the introduction part. We will continue our next video. Thank you.